राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी दिखाई पड़े ना उनकी माताजी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह हम पूछना चाहेंगे। क्या हार का डर है क्या कांग्रेस पार्टी को? और उसके कारण भी हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 7 बाई इलेक्शन हुआ था, भाजपा 6 लड़ी, 4 जीती देश भर में। कांग्रेस पार्टी 1 भी नहीं जीती और जमानत भी जब्त हुई। और सबसे रोचक कहानी तो तेलंगाना की है कि राहुल गांधी जी यात्रा करके महाराष्ट्र में घुस रहे हैं और वहां के बाई इलेक्शन में कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। तो राहुल जी के यहां नहीं आने का कारण मुझे साफ लगता है कि एक और हार का ठीकरा उनके सर पर न फूटे, इसलिए वह नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को गंभीरता से नहीं लेती है। यह बड़ा सवाल है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन आपके नेता रिट्रीट पर हिमाचल में आएंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस में जब जनता से जुड़ने की बात होगी तब दूर रहेंगे। यह कौन सी राजनीति है? यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आ रहे, सोनिया जी इसलिए नहीं आ रही हैं कि वो समझते हैं कि आगे नतीजा क्या हो रहा है। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि खरगे साहब अपनी मेडन यात्रा पर आ रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे संसद में एक बात आती है कि किसी एमपी का पहला भाषण होता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करते। हाँ, तो खरगे साहब एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज कमिंग टू कैंपेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल में हिमाचल की जनता बोलेगी। मुझे बतानी है, और ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। इसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश भाजपा का अभिनंदन करना चाहता हूं इस सोच के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, उसकी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी हैं, विजन डॉक्यूमेंट में भी रखी हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उनके इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके हेल्थ केयर की बात हो, उनके टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात हो, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, ये होलिस्टिक पूरा एक मैनिफेस्टो जो बना है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं देख रहा हूं कि आसमान और चांद दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी खूब कर रही है। मैं उनसे यही कहूंगा कि एक बार रोड मैप तो बता देते। या वही हाल है कि 1 रैंक 1 पेंशन में 500 करोड़ रुपया दे दिया और लायबिलिटी कितनी है? 60-65 हजार करोड़ की, जो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। तो अगर यही करना है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं देता हूं इसके लिए, क्योंकि जानते हैं जीतना नहीं है तो बोलने में क्या दिक्कत है। यूपी में बोल के चले गए,
आसाम में बोल के चले गए, उत्तराखंड में तो बहुत बोले थे, वहां प्रचार करने गया था, तो यहां भी बोलो भाई। लेकिन यहां मैं सवाल जरूर करूंगा, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें पूछने का अधिकार है कि भैया करोगे कैसे, अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। समाप्त हुआ? हाँ, जरा मुझे खाई 2003-4। आज हम किस साल में हैं? 2022 में हैं। इसमें वीरभद्र सिंह कितने साल मुख्यमंत्री रहे? कांग्रेस के बाकी लोग कितने साल मुख्यमंत्री रहे? और अभी जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया क्या? माई इंफॉर्मेशन इज दे हैव नॉट डन इट। तो हम कांग्रेस की तरह, मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जुमलेबाजी नहीं करते। ऑलरेडी हमारी उससे बात कही गई, इस कमेटी बनी है, इसकी जांच करके हम सुचायित निर्णय लेंगे। हम वो पार्टी नहीं है कि 500 करोड़ रुपए का झांसा दे करके चिदम्बरम साहब बजट में 1 रैंक 1 पेंशन को कंप्लीट की बात करते हैं। हमने कहा तो करके दिखाया, 65,000 करोड़ खर्चा किया। दैट्स हाउ वी डू इट। अच्छा, आप कभी हमको ट्रस्ट करिए ना, अगर हमें ठीक से करना है तो हमें ठीक से इंप्लीमेंट कर दीजिए, वरना हम भी छत्तीसगढ़ की तरह नोटिफाई करके दिखा दें यहां पर कि देखो, और एक को मिला नहीं, हम ये नहीं।